हेलो ऑल ऑफ़ यू। मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों को आज जो क्लास 10th की इंग्लिश बुक से जो हमारा मैं प्रो सेक्शन चला रहा था, लेकिन मैं आज आप लोगों को सप्लीमेंट्री जो हमारा है वो भी आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। तो क्योंकि सप्लीमेंट्री भी पढ़ना ज़रूरी है, हालांकि उसमें एक चैप्टर बचा हुआ है हम लोगों का, तो वो भी पढ़ लिया जाएगा, लेकिन इसमें भी पढ़ना ज़रूरी है। इसमें 2 चैप्टर हैं, तो इसको भी जल्दी जल्दी पढ़ लिया जाएगा। तो हमारा जो पहला चैप्टर है सप्लीमेंट्री रीडर में, वो द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस है। द इन्वेंटर मतलब होता है आविष्कारक, हु जिसने, कीप रखा, हिज प्रॉमिस जिसने अपना वादा रखा था। किस लिए? ये जो और इसको लिखने वाले जो लेखक हैं ये थॉमस अल्वा एडिसन जी हैं। तो थॉमस अल्वा एडिसन जी को जो मतलब एडिसन है वो बचपन से ही उनको एक्सपेरिमेंट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो इन्होंने बल्ब का आविष्कार करने का ठाना था, मतलब मन में कि मैं बल्ब का आविष्कार करूँगा, और इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। तो आइए हम देखते हैं इनकी स्टोरी। इनका जन्म 1847 ईस्वी में हुआ था, और ये मतलब ग्रेट इन्वेंटर कहे जाते थे। इनको बहुत मतलब ग्रेट इन्वेंटर इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्होंने बहुत बहुत चीज़ों का आविष्कार किया था, जैसे बल्ब का आविष्कार किया था। तो आइए हम लोग देखते हैं उनके बचपन से जुड़ी कहानी इसमें दी गई है। आइए हम लोग देखते हैं। When you want to read at night, when जब you आप want चाहते हैं to read पढ़ना at night रात में, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, you simply press a switch, आप सिंपली धीरे से आसानी से प्रेस दबा देते हैं ए स्विच एक बटन, एंड द इलेक्ट्रिक लाइट गिव्स यू लाइट, एंड इलेक्ट्रिक लाइट, जो इलेक्ट्रिक लाइट होती है, बल्ब जो होता है, वो दे देती है हमें, क्या दे देती है? दे देती है यू आपको लाइट, प्रकाश, आपको प्रकाश दे देती है। मतलब कि जब हमें रात में पढ़ना होता है तो हम लोग सिंपली से आसानी से एक बटन दबा देते हैं, और जो बल्ब होता है वो जल जाता है और हम लोगों को प्रकाश देने लगता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट? क्या आप जानते हैं हु इन्वेंटेड किसने आविष्कार किया था द इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत बल्ब का। यहाँ इलेक्ट्रिक लाइट मतलब होता है विद्युत बल्ब। किसने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था? ही वाज एन अमेरिकन, वह क्या थे? वह अमेरिकी थे, मतलब एक अमेरिकन थे, नेम्ड जिनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन, जिनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। देखिए मैंने अभी बताया आप लोगों को कि थॉमस अल्वा एडिसन जी ने बल्ब का आविष्कार किया था, वही यहाँ पर बताया गया है, और ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे एक। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, आप आसानी से एक बटन दबा देते हैं और जो विद्युत बल्ब होता है वो हमें प्रकाश देने लगता है। क्या आप जानते हैं कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? वो एक अमेरिकी थे जिनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट। अभी मैंने बताया कि वो एक्सपेरिमेंट बहुत करने के शौक थे, मतलब उनका एक्सपेरिमेंट करने का शौक था बचपन में। तो इवन इन हिज चाइल्डहुड, यद्यपि उनके बचपन में एडिसन जो थे लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट, बहुत ज़्यादा मतलब प्रेम करते थे, या फिर बहुत ज़्यादा शौक था उनको एक्सपेरिमेंट करना, आविष्कार करना, उनको बहुत ज़्यादा शौक था उनका। ही वाज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, वह शौकीन थे, फॉन्ड ऑफ आस्किंग, शौकीन थे पूछने के, आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब सवाल पूछने के बहुत शौकीन थे वे। एंड ही वाज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, और वह कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे, सेटिस्फाइड संतुष्ट नहीं होते थे, नेवर कभी नहीं होते थे, टिल जब तक ही गॉट द राइट आंसर, जब तक उनको मतलब सही जवाब नहीं मिल जाता था। वह क्वेश्चन पूछने के बहुत शौकीन थे, और जब तक उनको सही जवाब नहीं मिल जाता था वे सेटिस्फाइड नहीं होते थे, वे संतुष्ट नहीं होते थे। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, बहुत सी कहानियाँ हैं यहाँ पर, बहुत सी कहानियाँ मतलब उनके जीवन की बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत सी
कहानियाँ हैं अबाउट बारे में हिज चाइल्डहुड उनके बचपन के बारे में, एंड हेयर आर ए फ्यू ऑफ देम और यहाँ पर उनमें से कुछ दी गई हैं, और यहाँ पर उनमें से कुछ दी गई हैं या फिर यहाँ पर उनमें से कुछ हैं जो उनके बचपन से जुड़ी हुई कहानी है। आगे हम लोग देखते हैं उनके बचपन से जुड़ी कौन सी कहानी है। वन डे वन यंग एडिसन वाज एट स्कूल। वन डे एक दिन, व्हेन जब, यंग एडिसन मतलब यहाँ पर यंग जवान नहीं लेंगे, छोटे एडिसन मतलब उनके बचपन की बात है। छोटा एडिसन वाज एट स्कूल स्कूल में थे। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी अबाउट बर्ड्स। जो उनकी टीचर थी वह आज सुना रही थी द चिल्ड्रन बच्चों को ए स्टोरी एक कहानी अबाउट बर्ड्स पक्षियों के बारे में। जो उनकी टीचर थी एक पक्षियों के बारे में उन सब बच्चों को कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप वह खड़ा हुआ, एंड आस्क्ड द टीचर और टीचर से पूछा, मैडम उसने मतलब वह खड़ा हुआ और उसने कहा, मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड। वाई क्यों नहीं, मतलब क्यों जो आदमी है वो क्यों नहीं उड़ सकता है, लाइक ए बर्ड पक्षी की तरह आदमी क्यों नहीं उड़ सकता है। उसने क्वेश्चन किया अपनी टीचर से। बिकॉज मैन हैज नो विंग्स रिप्लाइड द टीचर। मतलब टीचर ने जवाब दिया क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते हैं। विंग्स मतलब पंख। उसने कहा मनुष्य के पंख नहीं होते हैं। तो द यंग बॉय जो छोटा लड़का था थॉट सोचने लगा, फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए। यंग लड़का सोचने लगा, एक क्षण के लिए सोचा उसने। एंड आस्क्ड हर अगेन और पूछा फिर उनसे दोबारा पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स लेकिन पतंगों के तो पंख नहीं होते हैं। एंड स्टिल और फिर भी वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई और फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। देखिए कितने ज़्यादा ये क्वेश्चन करने वाले थे, आप लोग खुद समझ गए होंगे। अगर ये आपके सामने आ जाते तो आप लोग खुद पक जाते। तो टीचर तो वैसे ही पक गई थी, मतलब परेशान हो गई थी उसके क्वेश्चन से। तो उसने कहा कि पतंग के तो पंख नहीं होते हैं लेकिन हम फिर भी उनको हवा मतलब आकाश में उड़ा सकते हैं, तो व्यक्ति क्यों नहीं उड़ सकता है, व्यक्ति के भी पंख नहीं होते हैं जब। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड जब जो सारे बच्चे थे क्लासरूम में, जो सारे बच्चे थे लाफ्ड हंसने लगे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस और टीचर ने जो मैडम थी उन्होंने खो दिया हर पेशेंस अपना धैर्य। टीचर ने अपना धैर्य खो दिया। सी थॉट द बॉय वाज स्टूपिड उन्होंने सोचा कि जो बच्चा है जो लड़का है वाज स्टूपिड बहुत नालायक है। उन्होंने सोचा ये बच्चा बहुत नालायक है। एंड नॉटी और शरारती है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल और उन्होंने कहा उसके माता पिता को वो लेके आए अपने स्कूल। उसने बताया कि अपने माता पिता को मतलब बुलाएं और उसको यहाँ से बाहर ले जाएं, आउट ऑफ स्कूल से बाहर ले जाएं। मतलब उनके माता पिता को बुलाया और उनसे कहा कि उसको बाहर ले जाएं यहाँ स्कूल से। हिज पेरेंट्स टुक हिम उसके माता पिता उसे ले आए होम घर। बट दे न्यू दैट लेकिन वे जानते थे दैट कि ही वाज नॉट ए स्टूपिड बॉय कि वह एक मतलब नालायक लड़का नहीं है, गंदा लड़का नहीं है। उनके माता पिता जानते थे। एडिसन वाज जस्ट 8 years ओल्ड। एडिसन सिर्फ था कितने साल का, 8 साल का था। एडिसन 8 साल का था। व्हेन दिस हैपेंड जब यह घटना घटित हुई, जब यह घटित हुआ तब एडिसन सिर्फ कितने साल के थे, 8 साल के थे। तो आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गया होगा कि टीचर ने अपना पेशेंस खो दिया और सभी बच्चे हंसने लगे और उन्होंने कहा कि वो अपने माता मतलब ये लड़का बहुत ही नालायक और शरारती है। तो उनके माता पिता को उन्होंने बुलाया और उनसे कहा इसको बाहर ले जाएं स्कूल से, और उसके माता पिता उसको घर ले आए वापस।
लेकिन वे जानते थे कि उसका लड़का नालायक नहीं है, मतलब गंदा नहीं है। और एडिसन मतलब कि तुरंत उस टाइम 8 साल के थे जब यह घटित हुआ था। मतलब यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, मतलब जो छोटा लड़का था उसने पाया था इन हिज मदर, अपनी माता में, हिज बेस्ट टीचर, उसकी अच्छी टीचर, मतलब उसने अपनी माता को अपना अच्छा टीचर माना था। उसने सोचा था कि मेरी माँ ही मेरी अच्छी टीचर हैं। शी वाज पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, उनके पास बहुत सा धैर्य था। इनफ पर्याप्त, उनके पास बहुत पर्याप्त धैर्य था। टू आंसर जवाब देने के लिए, ऑल हिज क्वेश्चंस उनके सभी सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास बहुत धैर्य था। एंड विद हर हेल्प, और उसकी वो मदद करते थे। एंड गाइडेंस, और उसको गाइड करते थे। ही मेड गुड प्रोग्रेस, जिससे वह कर सके गुड प्रोग्रेस, अच्छी प्रोग्रेस कर सके, अच्छी उन्नति कर सके। मतलब वो उसको गाइड करती थी और उसकी सहायता करती थी कि वह अच्छी प्रोग्रेस कर सके, अच्छी उन्नति कर सके। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट। ही यूज ऑब्जर्व थिंग्स, ही यूज्ड टू ऑब्जर्व, वह अवलोकित करता था, अवलोकन करता था। थिंग्स वस्तुओं का, मतलब वो देखता था वस्तुओं को वेरी क्लोजली, बहुत ही ध्यान से, मतलब बहुत नज़दीक से देखता था, बहुत ध्यान से देखता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और करता था लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत अधिक संख्या में एक्सपेरिमेंट करता था, मतलब परीक्षण करता था, बहुत से परीक्षण करता था वो करता, और चीज़ों को बहुत ध्यान से देखता था। Some of his experiments were silly, but he learned a lot from them. Some of his experiment, उसमें से कुछ एक्सपेरिमेंट, उसके कुछ जो परीक्षण होते थे, परीक्षणों में से वर सिली, बहुत मूर्खतापूर्ण होते थे। बट ही लर्नड ए लॉट फॉर देम, लेकिन वह सीखता था उनमें से, मतलब बहुत ज़्यादा सीखता था। फॉर देम, उनमें से, जो परीक्षण करता था उनसे बहुत सीखता था। कुछ चीज़ें गलत भी होती थी, लेकिन कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें उसको मिलती थी जिससे वह और उसको एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाता था। वन मॉर्निंग ही वाज वाचिंग ए बर्ड, एक सुबह ही वाज वाचिंग, वह देख रहा था, ए बर्ड, एक चिड़िया को। वन मॉर्निंग, एक सुबह वह एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, मतलब यह उड़ रही थी, उड़ते हुए डाउन, नीचे आ गई, टू द ग्राउंड, मैदान में। वह उड़ते हुए नीचे मैदान में आ गई, मतलब वहीं पर मैदान में आ गई। पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स ऑन इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे, मतलब पिक्ड उठाया, अप ए फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़ों को, पिक्ड उठाया कुछ कीड़ों को, इन इट्स बीक, अपनी चोंच में, एंड फ्लू अवे, और दोबारा उड़ गई, और वह फिर उड़ गई, मतलब एक कुछ वह जमीन पर आई, ग्राउंड पर आई, और कुछ कीड़ों को उठाया और वो उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इससे मिला यंग एडिसन, छोटे बच्चे को, छोटे एडिसन को, एन आइडिया, एक विचार, इससे छोटे एडिसन को एक विचार आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, जो पक्षी हैं वो योग्य होते हैं, टू फ्लाई, उड़ने में, बिकॉज, क्योंकि, इट ईट्स वर्म्स, क्योंकि वो क्या खाते हैं, कीड़े मकोड़े, वे कीड़े मकोड़े खाते हैं पक्षी, इसलिए वे उड़ लेते हैं। उसने यह सोचा, उसके मन में विचार आया। मैन कैन आल्सो फ्लाई, वो मनुष्य है, वे भी उड़ सकता है, मनुष्य भी उड़ सकता है। इफ ही ईट वर्म्स, यदि वह खाए क्या, कीड़े, यदि वह कीड़े मकोड़े खाए तो वह भी उड़ सकता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा कि यदि मनुष्य भी कीड़े मकोड़े खाए तो वह भी उड़ सकता है। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वह चाहता था, टू ट्राई, प्रयत्न करना, द एक्सपेरिमेंट, अपना प्रयास करना चाहता था, अपने परीक्षण का प्रयास करना चाहता था, ऑन समवन, किसी और पर, मतलब किसी पर वह अपने परीक्षण को देखना चाहता था करके कि यह सत्य होगा कि नहीं होगा।
और देखिए आगे उसने क्या किया जब उसने अपना ये दिमाग लगाया, अपना विचार मतलब अपने मन में विचार उठाया। ही काट होल्ड ऑफ ए वर्म्स, उसने पकड़ लिया ऑफ ए फ्यू वर्म्स, कुछ मात्रा में, मतलब उसने वर्म्स कीड़े मकोड़े पकड़ लिए, कुछ कीड़े पकड़ लिए। बीट देम, उनको बहुत पीटा, बीट देम बहुत पीटा, एंड उनको बहुत पीटा, इनटू ए पल्प एंड मिक्स्ड इट इन वाटर, और पीट पीट कर उसकी लुगदी बना दी, पल्प मतलब लुगदी बना दी, एंड मिक्स्ड और घोल दिया, इट इसे, इन द वाटर जल में, और इसे जल में घोल दिया। मतलब कीड़े मकोड़े कुछ पकड़े और पीट पीट कर उनको लुगदी बना दी और उनको जल में घोल दिया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, वह लेके गया जो मिक्सचर था, जो घोल था, टू ए सर्वेंट गर्ल, एक छोटी लड़की के लिए, जो मतलब उसकी नौकर लड़की थी, नौकरानी, वहाँ पर एक लड़की थी नौकरानी, छोटी लड़की थी जो नौकर की तरह वहाँ काम करती थी। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, मतलब उसके पास वो मिक्सचर ले गया और उससे, उस लड़की से कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, यह बहुत ही अद्भुत मिक्सचर है, यह बहुत ही अद्भुत घोल है, ठीक। इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तुम भी उड़ सकती हो, फ्लाई लाइक ए बर्ड, पक्षियों की तरह, मतलब तुम भी पक्षी की तरह उड़ सकती हो। यदि तुम यह अद्भुत मिक्सचर पियोगी तो तुम भी पक्षियों की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट, इसे पियो, एंड सी, और देखा जाए, और देखो, आओ इसको पियो और देखो तुम भी उड़ने लगोगी। देखा आपने कैसा बालक था, मतलब कैसा लड़का था जो इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, इतना ज़्यादा दिमाग लगाता था और सभी को हरदम परेशान किया करता था। लेकिन ये आप लोग सोचते होंगे कि ये बच्चा सबको परेशान किया करता है, लेकिन यही बच्चा एक दिन बल्ब का आविष्कार करता है। आगे इसकी स्टोरी दी जाएगी अभी इसमें, लेकिन यहाँ पर बहुत ही आगे ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जब लड़की ने, मतलब आप लोगों को देखना पड़ेगा कि लड़की जो मिक्सचर है वो पिएगी या नहीं पिएगी, और अगर पी लेगी तो क्या वो उड़ने लगेगी या फिर उसका कोई मतलब उल्टा परिणाम निकल आएगा। तो मैं आज आप लोगों को यहीं तक बताऊंगा, और इसके आगे आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि लड़की ने घोल पिया, मिक्सचर पिया या नहीं पिया, और अगर पी लिया तो उसके साथ क्या हुआ। तब तक आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह वीडियो लंबा हो रहा है, और मैं आप लोगों को बस आज यहीं तक पढ़ाऊँगा। और आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट मुझे कर सकते हैं कि समझ में आया या नहीं। और मेरे अगर चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। और आप लोग थोड़ा इंतज़ार करिए कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।